सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आपके साथ में अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था, आज मुझे बहुत सारे काम हैं और बज चुके हैं 11:11 और मैं जा रही हूँ अपने कामों के लिए। बहुत सारे काम हैं जिसमें सबसे पहला और जरूरी काम है ग्रोसरी लेकर के आना। तो ग्रोसरी लेकर के आऊंगी, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में पिछले बोला है कि हस्बैंड थोड़े से बिजी चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। और वैसे भी मैं करती भी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम उनसे घर से रिलेटेड काम हो वो करवाऊं, क्योंकि वो अपने कामों में भी काफी बिजी रहते हैं। तो आज करवा चौथ की जो भी शॉपिंग करनी है, जो छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। वो शॉपिंग करके लानी है, ग्रोसरी लेकर के आनी है, और उसके साथ में आज आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी ड्रेस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। हो चुके हैं और मैं बिल्कुल अभी अभी लौटी हूँ। आने के बाद में मैंने लंच कराया है हस्बैंड को और अन्वेषा को, क्योंकि दोनों मेरे साथ साथ ही आए थे। और अभी मेरी किचन की हालत बिल्कुल भी दिखाने वाली नहीं है। ग्रोसरी वगैरह सब आ गई है, तो पहले मैं कुछ समेट देती हूँ और थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ और अपनी तैयारियां दिखाती हूँ, मेरी क्या क्या तैयारी हुई है। और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इन चीजों को दिखाने इस बार का जो मैंने सामान परचेज किया है और जो जो मेरी तैयारी है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। खाने पीने का जो भी हमारे यहाँ सरगी में खाया जाता है, जैसे कि फेनिया है, मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी, मिठाई, ये सवेरे 4 बजे उठ करके हमारे यहाँ सरगी खाई जाती है। कुछ लोग खाना भी खाते हैं जिससे कि दिन भर व्रत रखने का उनको शक्ति मिल सके, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे उठ करके खाया नहीं जाता है। तो मैं सिर्फ शगन करने के लिए दूध के अंदर फेनिया डाल करके उसको खा लेती हूँ। हालांकि उसको खाने के बाद में और भी ज़्यादा सुबह में प्यास लगती है, लेकिन वो शगन करना होता है इसलिए वो ज़रूरी है। तो उसके लिए भी मैं सामान ले आई हूँ, तो पूजा का सामान लाई हूँ और अपना सामान लेकर के आई हूँ। साथ में पहले ये शेयर करूँ कि पूजा मैं किस तरीके से करती हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये वीडियो अभी आपके साथ में शेयर करने का रीज़न ये है कि आप भी अपनी चेकलिस्ट इस वीडियो को देख करके चेक कर लीजिए। अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो अभी मंगा लीजिए, क्योंकि व्रत तो अगले दिन है ना। और मतलब सुबह से आपका व्रत शुरू हो जाएगा, लेकिन पूजा तो रात में ही करनी होती है। तो आप इस वीडियो से जो भी कमी रह गई है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ इस व्रत में मैं जो हमेशा ध्यान रखती हूँ वो ये कि सब्जी काटने का, कुछ भी चॉपिंग का काम मैं नहीं करती हूँ। तो उसके लिए मैं रात में ही सारी तैयारी करके रखती हूँ, जिससे कि अगले दिन मुझे चॉपिंग ना करनी पड़े। कथा अगर आप पढ़ेंगे, करवा चौथ की आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो उसमें भी यही बताया गया है कि मतलब चॉपिंग का और कटिंग वगैरह का काम तो मैं वो नहीं करती हूँ। दूसरी चीज़, फूल तोड़ने का काम उस दिन नहीं किया जाता। फूल है, पत्तियां हैं, इस तरीके का काम नहीं करती मैं। और पहले तो घर में जैसे काफ़ी सारे लोग रहते थे तो सफाई का काम, मॉपिंग और झाड़ू का काम, या मेड लगी हुई थी बहुत पहले से, तो वो करती थी। लेकिन अभी मैं ये सफाई का काम तो कर लेती हूँ। हालांकि अगर आपके पास ये सुविधा है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं इसको फॉलो करती हूँ। और अब सारा दिन जो व्रत रखती हूँ उसमें चाय और पानी नहीं पीती हूँ। सुबह में जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे मैं पूजा करती हूँ, और उसके बाद में एक कथा पढ़ी जाती है हमारे यहाँ। जैसे शाम को 4 बजे मंदिर पर थाली बटाने का होता है, तो मंदिर में ही जाकर के हम कथा सुनते हैं और फिर थाली बटाते हैं। उसके बाद में शाम को पूजा होती है, चौकी लगाई जाती है, और चौकी के लगाने के बाद में उसमें मैं शिव परिवार यानी कि गौरा माता को शिव जी के साथ में और गणपति जी के साथ में पूरा शिव परिवार बिठाती हूँ, और साथ ही करवा चौथ माता जो हैं उनकी फोटो भी लगाती हूँ। गड़बी में 2 जगह जल रखती हूँ, एक गौरा माता के लिए और एक जो हमने सिरहाना होता है। ठीक है, तो एक जल जो गौरा माता का है वो मैं अगले दिन सुबह को सिरहा देती हूँ।
तो 2 गड़वी मैं रखती हूँ। मैं एक शादी का ही मुझे मिला हुआ था गंगा सागर टाइप का, तो उसी से करती हूँ, तो मैं उसी का यूज़ सालों से करती आ रही हूँ। हाँ, माता के लिए मैं इस बार एक नई सी गड़वी लेकर के आई हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरीके से। अच्छा, पूजा जो होती है उसमें कथा होती है और आरती होती है, और पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद में चौथ माता की कथा होती है, फिर आरती होती है, और फिर जो भोग लगाया जाता है वो भोग जैसे हम सब लोग करते हैं। मेरी मम्मी जो है वो तो ज़मीन के ऊपर चंद्रमा बना करके, खड़िया मिट्टी का चंद्रमा बना करके और फिर सीख से पूजा करती हैं। लेकिन मेरी ससुराल के साइड में ये रिचुअल नहीं है, तो मैं ये नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, मैं लेकर के क्या क्या आई हूँ वो आपको दिखाऊं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि चॉपिंग का काम नहीं करती हूँ, फल फूल जो फूल है वो तोड़ने का काम नहीं करती हूँ। तो फूल मैं लेकर के आई हूँ मार्केट से, और फल लेकर के आई हूँ सूचे फल, वैसे तो फल रखे थे। और उसके अलावा पहले पूजा का सामान आपको दिखा देती हूँ। धनिया, जिसको खा करके हम सुबह सरगी खाते हैं, तो मैं यही खा लेती हूँ। वैसे बाकी मिठाई वगैरह भी होती है, तो वो मैं नहीं खा पाती, सुबह सुबह खाया नहीं जाता। हाँ, मुझे ना व्रत में जैसे सारा दिन पानी नहीं पीती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ दिन भर में, और जैसे ही उठती हूँ मुझे प्यास लगती है, लेकिन कंट्रोल करती हूँ। तो शाम तक थोड़ा सा ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, ये होता ही है। पूजा के लिए एक ये मैं कपड़ा लेकर के आई हूँ नया लाल, जो कि मैं चौकी के ऊपर बिछाऊंगी। और उसके अलावा माता का श्रृंगार लेके आई हूँ। 16 श्रृंगार हैं इसके अंदर, और इसमें कंघी, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और उनकी ज्वेलरी भी है। तो इस तरीके का काजल वगैरह सब है। और एक ये बिंदी का पत्ता लेके आई हूँ, ये अपने लिए लेकर के आई हूँ नई कोरी बिंदी। और पूजा के लिए एक और दिया लेकर के आई हूँ। मुझे दिया पर ना बड़ा ऑब्सेशन सा हो रखा है इस टाइम, तो दिया मैं ना इस बार यही सोचा ये वाला दिया यूज़ करूँगी। और वैसे भी मेरे जो दिया थे काफ़ी पुराने हो गए थे, तो इसलिए। अच्छा, एक ये मैं मटकियाँ लेकर के आई हूँ, ये तो मैं DIY के लिए लेकर के आई हूँ। वहाँ पर दिख गई मुझे छोटी छोटी सी मटकियाँ, तो मैंने ले ली। इसके अलावा एक मेहंदी लेकर के आई हूँ अलग से चढ़ाने के लिए, और लेकर के आई हूँ लटकन अपनी ड्रेस की 2 जोड़ी। तो मेरी ड्रेस ना अभी आई नहीं है, उन्होंने बोला है आज रात को 8-9 बजे तक दे देंगे, तो अगर दे देंगे तब तो वही पहनूंगी। अगर नहीं मिल पाई बाय चांस, तो मैं उसका एक ऑप्शन हमेशा से लेकर के चलती हूँ कि मतलब अगर किसी कारण से मेरी ड्रेस नहीं मिल पाई, अगर मैंने दिया है टेलर को और मुझे टाइम से नहीं मिल पाया, तो मुझे उसका एक ऑप्शन होना चाहिए कि एट अ टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो मेरी ड्रेस है इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कलर की है। इस बार ये है पिंक कलर की। तो 2 लटकन लेकर के आई हूँ, एक ये और एक ये। तो पिंक कलर की बैंगल्स हैं, इसके साथ में 2 कड़े मैं अलग से लेकर के आई हूँ, वो है ये। तो इसमें से ये देखिए ये गड़वी है, हालांकि ये मैं खुद भी बना सकती थी, DIY कर सकती थी, लेकिन अभी मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं और मेरा मन था इस बार इस तरह की छन्नी वगैरह लेने का, तो मैं ये लेकर के आई हूँ। मुझे दिख गई 200 का मिला था। हालांकि इसकी जो स्टील की थाली है ना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये देखिए, लेकिन फिर भी चलो पूजा के लिए तो अच्छी है। और ये वाला गड़वी जो है ना, ये मैं माता के लिए रख दूंगी, अपना वाला वो वाला, या फिर ये वाला मैं रख लूंगी, वो वाली माता के लिए रख दूंगी। तो ये सेट हो जाएगा इस तरीके का। मैं कुछ और भी चीज़ें लेकर के आई हूँ। ये मैं गई थी अपनी पायल ठीक कराने के लिए। ये पायल ना मेरी बह गई थी, वो होता है ना लूज हो गई थी, बहुत ज़्यादा लूज हो गई थी। ये मैंने लास्ट ईयर परचेज की थी, लेकिन ये मैंने पहनी नहीं बिल्कुल भी, और ये इतनी लूज हो गई कि मुझे इसको कटवाना पड़ा। तो बहुत ही सिंपल सी है। आपको मैं बिछिया, टिकली बोलते हैं, कई जगह नुपर बोलते हैं इसको, टोरिंग जिसको बोलते हैं। तो ये 4 लेकर के आई हूँ, आई मतलब कहने का। और एक ये ब्रेसलेट लेकर के आई हूँ, ये काले मोती का है। इसके अंदर ना नीचे इस तरीके के 2 नग हैं, और ये सिल्वर
सिल्वर का है, चांदी का। तो ये चीज़ है। ये वीडियो आपके साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ, एक तो आप सामान चेक कर लीजिएगा कि जो भी सामान आपका कम रह गया है पूजा में, जो हम भोग लगाते हैं, जैसे फल का, और फल तो भोग लगाते ही हैं, मिठाई भी भोग लगती है, साथ ही स्पेशल भोग बनता है मीठे चावल जो हमारे यहाँ बनता है, मैं उसका भोग लगाती हूँ। उसके अलावा हम खाना जो बनता है उसका भी भोग जैसे खाने से पहले हम लोग लगाते हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको अपनी ड्रेस, और उसमें ये है सबसे पहले मेरी फेरों वाली चुनरी, जो कि शादी की चुनरी होती है ना, जो फेरों के टाइम पर उड़ाई जाती है ससुराल पक्ष की तरफ से। तो ये है वो चुनरी, नेट की है, बहुत ही सुंदर सी है। तो इसको मैं पूजा के टाइम पर और करवा चौथ पर पहनूंगी। और जो मेरी ड्रेस है उसके साथ में ना ये सिल्वर चुन्नी है, जो कि वाइट सी है, इसके ऊपर पूरा सिल्वर सा काम है, लेकिन मैं इसको नहीं पहनूंगी। इसके लिए मैंने ये एक चुन्नी और है मेरे पास पिंक कलर की, लेकिन ये भी नेट की हो जाएगी और ये भी नेट की हो जाएगी। तो मैं ना पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में कुछ ग्रीन कलर की चुन्नी ढूंढ रही हूँ, मेरे पास है वैसे, निकालनी पड़ेगी, तो एक चुन्नी वो निकालूंगी। तो ग्रीन ड्रेस के ऊपर मेरी रेड पिंक कलर की ड्रेस के ऊपर ना ग्रीन चुन्नी काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी हैवी दुपट्टा है वो भी, और बनारसी दुपट्टा है, तो वो मैं पहनूंगी। और इन केस अगर मेरी ड्रेस नहीं आ पाई तो मेरे पास एक ये साड़ी है, ये पटोला सिल्क की साड़ी है, ये ग्रीन कलर की और पिंक कलर की साड़ी है। तो ये देखिए, ये पूरा इंतज़ाम में लेकर के चलती हूँ, क्योंकि होता है ना कहीं अभी इस टाइम रश है, तो अगर नहीं हो पाया तो मैं फिर ये वाली साड़ी पहनूंगी। ये पटोला सिल्क साड़ी है, बहुत सुंदर सी साड़ी है। ये है इसका पल्ला, और पूरी साड़ी ये कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। तो इसको मैं पहनूंगी। इसको मैंने तैयार करवा लिया है, पीको वगैरह लगवा दी है, और सब ब्लाउज भी इसका रेडी है, मैंने बनवाया था। मैंने ये एक्चुअली उस पर करवाया था कि मैं नवरात्रों में पहनूंगी, लेकिन नवरात्रों में इसको पहन नहीं पाई। ये है इसका पल्ला। तो ये वो साड़ी है। और अगर इसमें अगर मन नहीं हुआ तो एक साड़ी और है, ये वाली साड़ी है, ये लाइट वेट सी साड़ी है, तो इसको तो मैं नहीं पहनूंगी। इस सिल्क की साड़ी काफ़ी अच्छा लुक देगी, तो इस वाली साड़ी के साथ में कोई टेम्पल ज्वेलरी जो होती है वो मैं पेयर कर लूँगी, तो वो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसके अलावा जो मेरी थोड़ी बहुत गोल्ड ज्वेलरी मैंने निकाल करके रखी हुई है वो पहनूंगी, तो वो आपको कल के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, अभी मुझे करनी है ब्लीच, और ब्लीच करने के बाद में पार्लर का काम जो था, जैसे कि थ्रेडिंग वगैरह था, वो मैंने करवा लिया था कल ही, लेकिन मैं अब फेशियल तो नहीं कराती हूँ। जो ब्लीच है वो मैं खुद ही घर पर करूँगी, पूरे हाथ में, पैर में और फेस पर, नेक वगैरह पर। तो फिर उसके बाद में पैक लगा लूँगी कल, तो फेस अच्छा हो जाएगा। और मेहंदी लगाऊंगी मैं रात को। लेकिन इन सब कामों को करने से पहले मुझे ग्रॉसरी भरनी है, और उसके बाद में फिर खुद की केयर भी करना है, जिससे कि कल को अच्छे से चमक पाए। और अच्छा अच्छा खाना बनाना है कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल पूरा दिन मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। उसमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी, और मंदिर जाना है वहाँ पर किस तरीके से हम करते हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगी। और बाकी पूरा दिन है ही आपके साथ में शेयर करने के लिए, है ना। तो आप लोगों ने क्या क्या तैयारी कर ली, और मेरी तैयारी से अगर आपको कुछ तैयारी रह गई है और कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, अगर मिलेगा तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज का ये वीडियो ना मैं आपके साथ में आज ही शेयर करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि आप आज ही चेक कर लीजिए कि कुछ रहा तो नहीं या कुछ छूटा तो नहीं। चलिए, मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। तो जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि मैं कोई भी काटने का काम नहीं करती हूँ। ये ऐसी मान्यता है कि मिट्टी खोदने का काम, यानी कि गार्डनिंग वगैरह का काम, कुछ चॉपिंग वगैरह का काम करने से जो छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह, कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। और इस व्रत में इन छोटे छोटे जीवों को भी हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। बस इसी मान्यता के चलते मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करती, जैसे कि फूल तोड़ना, मिट्टी खोदना, चॉपिंग वगैरह का काम
शाम। तो ये सारी तैयारियां मैंने यहाँ पर एक दिन पहले रात को ही करके रख दी है, क्योंकि सुबह को बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला खाना। तो कल के व्लॉग से भी जुड़िएगा ज़रूर और देखना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक इसको कर दीजिएगा।